क्या आपने कभी अपने ट्रेडिंग अकाउंट में सडन लॉस देखकर दिल थाम लिया है? वो पल जब स्क्रीन पर लाल नंबर्स ब्लिंक कर रहे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस धराशायी हो जाता है। वही पल जो कई ट्रेडर्स को डर और फ्रस्ट्रेशन में फंसा देता है। लेकिन क्या अगर मैं आपको बताऊं कि वही लॉसेस अगर सही माइंडसेट के साथ हैंडल किए जाएं, तो वे आपके लिए सबसे बड़े प्रॉफिट्स का रास्ता खोल सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे रियल लाइफ ट्रेडर की कहानी सुनाने वाला हूं जिसने लगातार लॉसेस फेस करने के बाद अपनी सोच, अपनी हैबिट्स और अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पूरी तरह बदल दी। कैसे उसने इमोशनल टर्मोइल को कंट्रोल किया, इम्पल्सिव डिसीजंस को छोड़ दिया और वही ट्रेड्स जिन्हें पहले वह नुकसान मानता था अब उसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट दिला रहे हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि माइंडसेट शिफ्ट, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग कैसे एक ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल ट्रेडर में बदल सकते हैं। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं और बार बार लॉस से परेशान रहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल आई ओपनिंग होने वाला है। लॉस ट्रेडिंग में सबसे कॉमन और सबसे पावरफुल इमोशन है जो किसी भी ट्रेडर को प्रभावित करता है। जब आप पहली बार किसी ट्रेड में पैसा खोते हैं तो आपका माइंड तुरंत डिफेंसिव मोड में चला जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने पर्सनल फेलियर किया है और यही फीलिंग कई बार इंपल्सिव डिसीजंस को जन्म देती है। इमोशंस जैसे फियर, रिग्रेट और फ्रस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। फियर के कारण ट्रेडर्स जल्दी एग्जिट कर देते हैं और पोटेंशियल प्रॉफिट छोड़ देते हैं। रिग्रेट उन्हें इंपल्सिव रिवेंज ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है जिससे लॉसेस और बढ़ जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन की वजह से डिसिप्लिन टूट जाता है और स्ट्रैटेजी को इग्नोर किया जाता है। साइकोलॉजी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉस एवर्जन। इसका मतलब है कि लॉसेस का इम्पैक्ट हमारे माइंड पर प्रॉफिट से ज़्यादा होता है। जब हम 500 का प्रॉफिट कमाते हैं और उसी दिन 200 का लॉस होता है तो हमारा माइंड सिर्फ लॉस को याद रखता है और ओवर रिएक्ट करता है। इसी वजह से कई ट्रेडर्स ओवर ट्रेड करते हैं और इम्पल्सिव मिस्टेक्स करते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लें तो राजेश नाम के एक ट्रेडर ने अपने फर्स्ट मंथ में $500 का लॉस फेस किया। उसने ट्रेड गलत टाइमिंग पर किया और इमोशनल डिसीजंस लिए। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस गिरा और वह पैनिक में ज़्यादा रिस्क लेने लगा। ये वही स्टेज है जहां ज़्यादातर ट्रेडर्स अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ देते हैं और कंटिन्यूअस लॉस साइकिल में फंस जाते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में सबसे बड़ा लेसन यही है कि लॉस को पर्सनल फेलियर नहीं मानना चाहिए। लॉस सिर्फ मार्केट का पार्ट है और ये सीखने का अवसर है। माइंडसेट शिफ्ट के बिना आप लगातार इमोशनल डिसीजंस लेंगे और प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इमोशनल इम्बैलेंस और डिस्टॉर्टेड डिसीजन मेकिंग डायरेक्टली अकाउंट बैलेंस को अफेक्ट करता है। लॉस के इम्पैक्ट को समझना और अपने इमोशंस को ट्रैक करना ट्रेडर को अवेयर बनाता है कि कब फियर, ग्रीड या फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं। अवेयरनेस के बिना ट्रेडर सिर्फ रिएक्टिव डिसीजंस लेता है जो शॉर्ट टर्म लॉसेस को लॉन्ग टर्म लॉसेस में बदल देता है। ट्रेडिंग में माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि आप लॉसेस को पनिशमेंट नहीं बल्कि फीडबैक और लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। राजेश ने जब पहली बार बड़ा लॉस फेस किया तब उसने रियलाइज किया कि स्ट्रैटेजी बदलना ही सॉल्यूशन नहीं है। सबसे बड़ा फैक्टर था उसका ओन माइंडसेट। राजेश ने सबसे पहले अपने इमोशंस और रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर ट्रेड को डिटेल में रिकॉर्ड करना शुरू किया। इसमें उसने यह लिखा कि ट्रेड क्यों किया, कौन से इंडिकेटर्स या सिग्नल्स ने मोटिवेट किया और उस समय उसके माइंड में क्या थॉट्स और इमोशंस थे। यह जर्नलिंग प्रोसेस उसे सेल्फ अवेयरनेस देता है और इमोशन ड्रिवन डिसीजंस को पहचानने में मदद करता है। माइंडसेट शिफ्ट का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट। राजेश ने समझा कि हर ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं होगा और लॉसेस ट्रेडिंग का नेचुरल हिस्सा हैं। इस समझ के साथ उसने अपने ईगो और फियर को कंट्रोल करना शुरू किया। जब हम रिजल्ट्स पर कम ध्यान देते हैं और प्रोसेस पर फोकस करते हैं तो इमोशनल बैलेंस बनता है। राजेश ने स्मॉल अचीवेबल गोल्स सेट किए। उसने डिसाइड किया कि हर वीक वह अपनी इमोशनल डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी एडहेरेंस को मेजर करेगा। छोटे विक्टोरीज ने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया और इंपल्सिव डिसीजंस की टेंडेंसी कम हुई। माइंडसेट शिफ्ट केवल सोच बदलना नहीं है बल्कि डेली हैबिट्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लाना भी है।
स्लोली राजेश ने अपने अंदर यह बिलीफ डेवलप किया कि लॉसेस केवल टेम्पररी हैं और अगर सही प्रोसेस फॉलो करें तो वे फ्यूचर प्रॉफिट्स की लर्निंग बन सकते हैं। इस बदलाव ने उसे इमोशनली डिटैच्ड ट्रेडिंग करने में मदद दी और उसे फियर और रिग्रेट के चक्र से बाहर निकाला। माइंडसेट शिफ्ट ने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फंडामेंटली स्ट्रांग बनाया, जिससे लॉसेस को हैंडल करना आसान हुआ और रैशनल डिसीजन मेकिंग डेवलप हुआ। ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ा फैक्टर है जो लॉसेस को प्रॉफिट्स में बदलने में मदद करता है। राजेश ने रियलाइज किया कि बिना इमोशनल कंट्रोल के स्ट्रैटेजी और एनालिसिस भी फेल हो जाते हैं। उसने शुरुआत की अपनी डेली रूटीन में सिंपल लेकिन इफेक्टिव टेक्निक्स अडॉप्ट करने से। राजेश ने ट्रेडिंग से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया। उसने देखा कि डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन उसे काम और फोकस्ड रखने में मदद करते हैं। जब माइंड काल्म रहता है तो इंपल्सिव डिसीजंस लेने की संभावना कम हो जाती है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब केवल स्ट्रेस को कम करना नहीं है, बल्कि फियर और ग्रीड जैसे इंटरनल ट्रिगर्स को भी मैनेज करना है। राजेश ने प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट रूल्स सेट किए। ये रूल्स उसे इंपल्सिव एग्जिट या ओवर ट्रेडिंग से रोकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होने से डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाती है और इमोशंस ट्रेड को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। हर ट्रेड क्लियर बाउंड्री के अंदर होता है और यह डिसिप्लिन को मजबूत बनाता है। ट्रेडिंग के दौरान राजेश ने अपनी इमोशंस को ट्रैक करना शुरू किया। उसने हर ट्रेड में लिखा कि उसने कब फियर या एक्साइटमेंट महसूस किया और उसका डिसीजन कैसे अफेक्ट हुआ। यह अवेयरनेस उसे बताती थी कि कौन से मोमेंट्स में वह इमोशनल ट्रैप्स में फंस रहा था। अवेयरनेस के बिना ट्रेडर अक्सर रिएक्टिव बिहेवियर करता है, जिससे लगातार लॉसेस होते रहते हैं। राजेश ने यह भी ऑब्जर्व किया कि लॉस के तुरंत बाद पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। रिवेंज ट्रेडिंग या इंपल्सिव ट्रेड करना सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। शॉर्ट ब्रेक लेने से माइंड रीसेट होता है और नेक्स्ट डिसीजन रैशनल और कैलकुलेटेड होता है। इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स ने उसे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन्ड बनाकर लॉसेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सिखाया और ग्रेजुअली प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग हैबिट्स डेवलप हुई। ट्रेडिंग में डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डायरेक्टली प्रॉफिट्स और लॉसेस को अफेक्ट करती है। राजेश ने रियलाइज किया कि सिर्फ नॉलेज और स्ट्रैटेजी होने से काम नहीं चलता अगर डिसीजन मेकिंग इमोशनल और इम्पल्सिव हो। उसने अपने डिसीजंस को स्ट्रक्चर्ड और डिसिप्लिन्ड बनाने पर फोकस किया। राजेश ने पहले मार्केट और ट्रेड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करना शुरू किया। उसने डेली चार्ट्स, ट्रेंड्स और न्यूज़ को सिस्टमैटिकली रिव्यू किया। हर ट्रेड से पहले उसने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इवैल्यूएट किया और प्रोबेबिलिटी का कैलकुलेशन किया। इस प्रोसेस ने उसे इंपल्सिव और गेस बेस्ड ट्रेडिंग से बचाया। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करने के लिए राजेश ने अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्ट्रिक्ट एडहिरेंस शुरू किया। उसने यह तय किया कि एंट्री और एग्जिट केवल रूल्स और एनालिसिस के बेसिस पर होंगे, इमोशंस के बेसिस पर नहीं। इससे उसने इंपल्सिव मिस्टेक्स और ओवर ट्रेडिंग को मिनिमाइज किया। राजेश ने ऑब्जर्व किया कि जब इमोशंस कंट्रोल्ड और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो किया जाता है तो डिसीजंस मोर कंसिस्टेंट और ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। हर ट्रेड से पहले उसने खुद से पूछा कि क्या यह डिसीजन लॉजिक और प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है या सिर्फ फियर और ग्रीड की वजह से लिया गया है। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन्ड डिसीजन मेकिंग ने राजेश को ट्रेडिंग में एज दिया। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ने उसे इंपल्सिव रिएक्शन से बचाया और ग्रेजुअली लॉसेस को मैनेज करने में मदद की। डिसीजन मेकिंग इंप्रूवमेंट का मतलब था रैशनल थिंकिंग को इमोशन से सेपरेट करना, जिससे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग परफॉर्मेंस मजबूत हुई और प्रॉफिट सस्टेनेबल बने। राजेश की जर्नी ट्रेडिंग में एक टिपिकल बिगिनर से लेकर प्रॉफिटेबल ट्रेडर तक की कहानी है। पहले महीने में उसने $500 का लॉस फेस किया। यह लॉस उसके लिए डेवस्टेटिंग था क्योंकि उसने इंपल्सिव डिसीजंस लिए थे और इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया था। उस समय उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बेहद लो था और ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ स्ट्रेस का कारण बन गई थी। लेकिन राजेश ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज किया और हर ट्रेड के पीछे की रीजनिंग और इमोशंस को समझना शुरू किया। उसने ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किया और यह नोट किया कि किन मोमेंट्स में फियर या ग्रीड ने उसके डिसीजंस को प्रभावित किया। इस अवेयरनेस ने उसे दिखाया कि कंसिस्टेंट प्रॉफिट केवल डिसिप्लिन्ड माइंडसेट
और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से ही आ सकता है। राजेश ने अपने स्ट्रैटेजी और इमोशनल कंट्रोल टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया। अगले महीने उसने छोटे टारगेट सेट किए और इमोशनल बैलेंस बनाए रखा। इस अप्रोच से उसने $200 का प्रॉफिट जनरेट किया। ये छोटा प्रॉफिट था, लेकिन उसके लिए बड़ा माइलस्टोन साबित हुआ, क्योंकि उसने देखा कि इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग से एक्चुअल रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं। तीसरे महीने में राजेश ने वही ट्रेडिंग प्रिंसिपल्स स्ट्रिक्टली फॉलो किए। उसने स्टॉप लॉस और टारगेट रूल्स मेंटेन किए, इम्पल्सिव ट्रेड्स अवॉइड किए और इमोशंस को मैनेज किया। इस डिसिप्लिन्ड अप्रोच के कारण उसने $1200 प्रॉफिट जनरेट किया। यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि माइंडसेट शिफ्ट, इमोशनल कंट्रोल और रैशनल डिसीजन मेकिंग कंबाइंड होकर लॉसेस को प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में बदल सकते हैं। राजेश की कहानी यह प्रूफ है कि सही माइंडसेट और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से कोई भी ट्रेडर अपने लॉसेस को मैनेज कर सकता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। यह ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसीजन मेकिंग का भी है, जिसने उसे कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड ट्रेडर बना दिया। ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण लेसन यह है कि लॉसेस को पर्सनल फेलियर नहीं मानना चाहिए। हर लॉस आपको एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देता है और यह बताता है कि आपके माइंडसेट, स्ट्रैटेजी या डिसीजन मेकिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। अवेयरनेस और रिफ्लेक्शन से ट्रेडर अपने मिस्टेक्स को समझ सकता है और उन्हें फ्यूचर में अवॉइड कर सकता है। इमोशनल कंट्रोल ट्रेडिंग के लिए फाउंडेशन है। जब आप फियर, ग्रीड और रिग्रेट को मैनेज करना सीख जाते हैं, तो आपका माइंड रैशनल और फोकस्ड रहता है। इमोशनल बैलेंस से इम्पल्सिव ट्रेडिंग कम होती है और स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में आसानी होती है। यह डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट जनरेट करने में सबसे बड़ी मदद करता है। स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी एडहिरेंस भी क्रूशियल हैं। हर ट्रेड के लिए क्लियर एंट्री और एग्जिट रूल्स, प्री डिफाइंड स्टॉप लॉस और टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड इवैल्यूएशन से ट्रेडिंग सिस्टमैटिक बनती है। यह अप्रोच इम्पल्सिव मिस्टेक्स को मिनिमाइज करती है और कंसिस्टेंसी बिल्ड करती है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब है कि आप प्रोसेस पर फोकस करें, रिजल्ट्स पर नहीं। स्मॉल गोल्स सेट करके, जर्नलिंग करके और इमोशंस ट्रैक करके आप ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट और कॉन्फिडेंस अचीव कर सकते हैं। पेशेंस और कंसिस्टेंसी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत बनाते हैं और लॉसेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करते हैं। राजेश की जर्नी प्रूफ है कि डिसिप्लिन्ड माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग कंबाइंड होकर लॉसेस को प्रॉफिट्स में बदल सकते हैं। ये सिर्फ ट्रेडिंग स्किल नहीं, बल्कि ओवरऑल कॉन्फिडेंस, सेल्फ अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग को भी इंप्रूव करता है। तो दोस्तों, ये थी राजेश की कहानी, जिसने माइंडसेट बदलकर, इमोशनल कंट्रोल अपनाकर और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग के जरिए अपने लॉसेस को प्रॉफिट्स में बदल दिया। इससे हम यह समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग में स्किल और स्ट्रैटेजी के साथ साथ आपका माइंडसेट और साइकोलॉजी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना और मैनेज करना सीखें। ट्रेडिंग केवल नंबर्स या चार्ट्स तक सीमित नहीं है। यह आपके सेल्फ अवेयरनेस, पेशेंस और डिसिप्लिन को भी टेस्ट करता है। राजेश ने यह साबित किया कि लॉसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानकर और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करके कोई भी ट्रेडर अपने रिजल्ट्स को ड्रास्टिकली इंप्रूव कर सकता है। इमोशनल कंट्रोल और रैशनल डिसीजन मेकिंग ही वह फाउंडेशन है जिस पर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बिल्ड होती है। आपने देखा कि माइंडसेट शिफ्ट से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इम्पल्सिव मिस्टेक्स कम होती हैं और स्ट्रेस लेवल्स मैनेज होते हैं। स्मॉल विक्ट्रीज और जर्नलिंग से ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट आता है, जिससे लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल प्रॉफिट जनरेट होता है। यही वजह है कि माइंडसेट और साइकोलॉजी पर ध्यान देना हर ट्रेडर के लिए ज़रूरी है। अगर आप भी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू करें। अपने लॉसेस को फियर नहीं, बल्कि फीडबैक और लर्निंग का सोर्स बनाएं। इमोशनल बैलेंस बनाए रखें और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से ट्रेड्स एग्जीक्यूट करें। यही तरीका है जिससे आप राजेश की तरह डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपको वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले, तो इसे लाइक करें, अपने ट्रेडिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि आप किस ट्रेडिंग चैलेंज से सबसे ज़्यादा जूझ रहे हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। इस तरह हम सब मिलकर
अपने ट्रेडिंग माइंडसेट और स्किल्स को और बेहतर बना सकते हैं। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट आपका माइंड है, और जब माइंड डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होता है तो लॉसेस भी अपॉर्चुनिटीज में बदल सकते हैं। यही लेसन राजेश की जर्नी हमें सिखाती है, और यही तरीका है सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग का।